नमस्कार दोस्तों, साहित्य किरण चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह एक एजुकेशनल चैनल है, तो इसमें भजन, गीत, कविताएं सुनाई जाती हैं। तो आज का हमारा जो विषय है वह विषय है पर्यावरण में होने वाला प्रदूषण। आज दिन पर दिन देख रहे हैं कि हमारे पेड़ जो हैं वो कटते जा रहे हैं, जंगल की संख्या कम होती जा रही है और प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। अगर आप देखेंगे किसी सड़क पे खड़े हो जाएं और सड़क आपको क्रॉस करना हो तो कम से कम 15-20 मिनट लग जाता है कि उस सड़क को क्रॉस करने के लिए। इतनी गाड़ियां हो गई हैं कि आपको सड़क क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। तो और लगातार 24 घंटे गाड़ियां चल रही हैं, दिन हो चाहे रात हो, 24 घंटे 30 दिन पूरे 12 महीने लगातार चल रही हैं। तो ये सारे धुएं कहाँ उड़ जा रहे हैं? सारे धुएं वातावरण में घुल जा रहे हैं और प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, पेड़ इधर कट रहा है। यही कारण है कि जगह जगह बादल फट रहे हैं, बाढ़ आ रहा है, भूकंप आ रहा है और इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। सब लोग अपनी सुख सुविधाओं को जुटाने में लगे हुए हैं, कोई अब पर्यावरण पे ध्यान नहीं दे रहा है। कोई भी पहले लोग अपना पेड़ भी लगाते थे, लेकिन इस पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि पेड़ लगाया जाए, पौधे लगाया जाए। इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है और वातावरण प्रदूषित होता जा रहा है, जिसके कारण तरह तरह की बीमारियां आ रही हैं। लोग रोगग्रस्ती होते जा रहे हैं। तो इस पे देखिए 2 लाइनें मैंने लिखा है, जैसे कि सुनिए, ध्यान से सुनिएगा कि जल रही है धरा, धरती पूरी जल रही है। जल रही है धरा, नित्य वृक्ष कट रहे हैं। जल रही है धरा, नित्य वृक्ष कट रहे हैं। घुल रहा है जहर जो पवन बह रहे हैं। घुल रहा है जहर जो पवन बह रहे हैं। नित्य रोग ग्रसित हो रहा आने वाला कल। नित्य रोग ग्रसित हो रहा आने वाला कल। विकराल काल के आने का यह छोटा सा हलचल। विकराल काल के आने का है यह छोटा सा हलचल। तो अभी तो ये छोटे पैमाने पे हो रहा है। इसी तरह से अगर लगातार प्रदूषण बढ़ता गया, लगातार पेड़ कटते गए, तो आने वाले समय में यह और विकराल रूप धारण कर लेगा। और आदमी को जिस तरह से अभी आप लोग देखते होंगे कि पहले क्या होता था, नल से आदमी पानी निकाल लेता था, कुएं से निकाल लेता था, यहाँ तक कि नदियों का पानी भी पीने योग्य हुआ करता था। अब क्या है, अब नल से भी पानी, नदी की पानी तो दूर, नदी में तो इतना प्रदूषण हो गया है कि उसमें अगर आदमी स्नान कर ले तो स्नान करना भी मुश्किल हो गया है। कई जगह जहाँ पे ज़्यादा शहरों से नदियाँ बह के निकल रही हैं, वहाँ तो और ही ज़्यादा दिक्कत है। तो और नदियों का पानी हो गया और नल से आदमी पानी निकाल के पी लेता था, अब तो बिना फिल्टर किए हुए पानी कोई पीता ही नहीं है। सबके घर में पानी को फिल्टर करने वाली मशीनें लग गई हैं। यही धीरे धीरे ऐसे ही होता रहा तो फिर सांस लेने के लिए भी फिल्टर मशीनें लगाना पड़ेगा और सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये प्रकृति में होने वाला असंतुलन ही है कि इस तरह से रोग बढ़ते जा रहे हैं और लोगों की जो औसत आयु है वह दिन पर दिन कम होती जा रही है। तो जल रही है धरा, नित्य वृक्ष कट रहे हैं। घुल रहा है जहर जो पवन बह रहे हैं। विकराल का नित्य रोग ग्रसित हो रहा आने वाला कल। नित्य रोग ग्रसित हो रहा आने वाला कल। विकराल काल के आने का है यह छोटा सा हलचल। विकराल काल के आने का है यह छोटा सा हलचल। तो इस हलचल से बचने के लिए हमें अपने प्रकृति की रक्षा करना चाहिए। प्रकृति की रक्षा, अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे प्रकृति की रक्षा करें। हम कर ही क्या सकते हैं? हम गाड़ियों को कम नहीं कर सकते, हम फैक्ट्रियाँ बंद नहीं कर सकते, हम मतलब क्या कर सकते हैं? तो ये सबसे पहले तो आप जहाँ भी हो सके वो पेड़ पौधे लगाइए। पेड़ पौधे काफ़ी हद तक प्रदूषण को रोकते हैं। पेड़ पौधे लगाइए। अगर अनुचित तरीके से प्रदूषण न फैलाइए। अगर गाड़ियों की
मतलब बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो तब उसका इस्तेमाल कीजिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कीजिए। इस तरह से एक छोटे पैमाने पे ही सही, लेकिन प्रदूषण को कम किया जा सकता है। कूड़ा करकट ना फैलाएं। हाँ जी हाँ, इसी तरह से हम लोग अपने मतलब वातावरण की रक्षा कर सकते हैं और प्रदूषण को कम कर सकते हैं। वातावरण की रक्षा में ही हमारी रक्षा है। धन्यवाद दोस्तों। अगर इस चैनल पे जो भी कविताएं हम लिखते हैं अगर आप लोग को अच्छी लगती हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।